Short tricks and formula rectification in physics are subject to exam risk. Please learn the concepts and practice numerical problems, including PYQs before writing the exam. हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं एंड नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को प्लीज आप लोग लास्ट तक देखना। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि मेरे ख्याल से अभी 180 डेज 6 मंथ बच गए हैं तुम्हारी एग्जाम को लेके। इस वीडियो में मैं फिजिक्स से रिलेटेड आप लोगों के साथ स्टडी मटेरियल शेयर करूंगा जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मैं ये बोलूंगा कि अभी जितना भी टाइम आप लोगों के पास बचा है नीट 2026 वाली एग्जाम को लेके, तो अगर आप ये स्टडी मटेरियल फिजिक्स में फॉलो करते हैं जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये वाला स्टडी मटेरियल क्यों फॉलो करना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड अगर आपने अभी तक इस स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं किया तो मैं बोलूंगा कि आप इसको फॉलो करो फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट इन फिजिक्स फॉर 2026 नीट एग्जाम। बिकॉज जिस हिसाब से पेपर आया 2025 में नीट का, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग नीट 2026 का एग्जाम जब लिखने जाएं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं, ताकि वहां पे एग्जाम में आपको सर खुजाना ना पड़े कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस करी ही नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें जो भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल शेयर करने वाला हूं। एंड अगर आपने इस वीडियो में शेयर किए गए स्टडी मटेरियल के हिसाब से तैयारी कर ली नीट 2026 वाली एग्जाम तक, तो आप लोग ना फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। एंड उसके बाद में आप लोग मुझे थैंक्स बोलोगे और बोलोगे कि सर आपने बहुत अच्छा किया, ये वाला स्टडी मटेरियल आपने हमारे साथ में शेयर किया जिसकी वजह से हमने इसको फॉलो किया एंड बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। अब देखो सवाल ये आता है कि मैं क्यों आप लोगों के साथ में ये स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपने 2025 नीट फिजिक्स का पेपर देखा है। 2025 नीट फिजिक्स का पेपर देखा भाई साहब, लोगों के तोते उड़ गए थे एग्जाम के अंदर, होश उड़ गए थे लोगों के। ठीक है, तो एग्जाम में अभी टाइम है आप लोगों के पास 26 वाली में, तो मैं बोलूंगा कि टाइम रहते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर लो। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को बताऊंगा, प्लीज उसको आप लोग बहुत सीरियस होके उन क्वेश्चन को सोल्व करो। आप लोगों को नहीं पता कि 2026 में एग्जाम कैसे आने वाला है, उसको इजी नहीं समझना है। ऐसा नहीं समझना है कि जो 2025 से पहले पेपर आता था वैसा आएगा। आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, आपकी पूरे साल की मेहनत पानी में चली जाएगी। तो बेटर यही है कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट भी आए ना, तो आप बहुत अच्छे से उसको डील कर सको एग्जाम में। ठीक है, तो मैं यहां पे जो भी आप लोगों को मटेरियल बताऊंगा उसको सीरियस होकर आप लोगों को फॉलो करना है। एंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल नीट की फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। एंड इस वाले चैनल के बारे में आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताना जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेडिकेटेड, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग केवल नीट की फिजिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि नीट एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सके नीट एग्जाम के लिए। यहाँ पे केवल फिजिक्स की पढ़ाई होगी, इसके अलावा आपको कोई भी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो देखो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं कि देखो नीट का एग्जाम जो स्टार्ट हुआ था ना वो 2013 में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले 2013 से पहले जो एग्जाम हुआ करता था एमबीबीएस के लिए वो एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ करता था। ठीक है, एंड एम्स का एग्जाम अलग से हुआ करता था। ओके, तो अब 2013 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एआईपीएमटी का एग्जाम है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उसको रिप्लेस कर दिया नीट से। लेकिन अभी भी क्या हो रहा था कि अभी भी एम्स जो है वो अपना अलग एग्जाम करवा रहा था 2019 तक। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब नीट के एग्जाम में एआईपीएमटी जो पहले होता था प्लस एम्स दोनों को ही इंक्लूड कर देते हैं, अब दोनों का एक साथ एग्जाम होगा, कोई एम्स का अलग से एग्जाम नहीं होगा। तो फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2020 वाले नीट से क्या किया कि एआईपीएमटी का एग्जाम जो पहले हुआ करता था एंड एम्स का एग्जाम, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया एंड बोला कि नीट के थ्रू ही दोनों कॉलेजेस में एडमिशन यहाँ पे होंगे। तो ये बात आपको समझने की जरूरत थी। अब देखो, जब एआईपीएमटी का एग्जाम होता था तब भी फिजिक्स के क्वेश्चन आते थे, जब एम्स का एग्जाम होता था तब भी फिजिक्स के क्वेश्चन आते थे, एंड उन सबको मिला के बहुत सारे पीवाईक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, एंड उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बुक जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए वो 38 इयर्स नीट के पीवाईक्यूज की बुक फॉलो करनी चाहिए। एंड इस 38 इयर्स में आ जाते हैं 1988 से लेके 2025 के सारे क्वेश्चन। अब देखो, अगर देखा जाए तो नीट जो स्टार्ट हुआ है, नीट वो 2013 में स्टार्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2013 से लेके 2025 तक।
अब उससे पहले कौन सा एग्जाम हुआ करता था? उससे पहले एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ करता था। तो इस बुक के अंदर आपको एआईपीएमटी के पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, जहां पे आपको 1988 से लेके 2012 तक सारे के सारे पीवाईक्यूज फिजिक्स के मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आप लोगों को ये बुक सबसे पहले सोल्व करनी चाहिए एंड चैप्टर वाइज आप लोगों को सारे पीवाईक्यूज सोल्व करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जब पीवाईक्यू सोल्व करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट रिपीट होती है, बस थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, जिसकी वजह से अगर आपने ये इस बुक के पीवाईक्यूज कर लिए ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो ये बुक आप लोगों को सोल्व करनी चाहिए। तो आप मार्केट से किसी भी पब्लिकेशन के 38 ईयर्स पीवाईक्यूज की बुक फिजिक्स के लिए खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ पब्लिकेशंस की बुक के लिंक मिल जाएंगे, तो आप जो आपकी मर्जी, आप उसके हिसाब से किसी भी पब्लिकेशन की बुक पीवाईक्यू की खरीद सकते हैं। एंड मैं बोलूंगा जितना जल्दी आप खरीदेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। एंड आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ पब्लिकेशंस की पीवाईक्यू की बुक लगा दी है, तो आप लोगों को ढूंढने में आसानी रहेगी। आप वहां पे लिंक पे क्लिक करके भी बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद में हम लोग सेकंड बुक की बात करते हैं, जो है एम्स के पीवाईक्यू की बुक। एंड ये बुक भी आपको चैप्टर वाइज मार्केट के अंदर मिल जाएगी, इसके लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि 2019 तक एम्स का एग्जाम हुआ करता था, ओके, लेकिन गवर्नमेंट ने 2020 से इस एम्स के एग्जाम को जो है ना वो नीट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे इस बुक के अंदर आपको 26 इयर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एम्स की ये जो बुक है ना, इसमें आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड नीट के एग्जाम में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हर एक चैप्टर में आपको अच्छे खासे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जिसकी वजह से क्या होगा कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपकी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को लेके बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। तो मैं बोलूंगा कि ऊपर वाली जो बुक है 38 इयर्स नीट पीवाईक्यू की, उसको करने के बाद में आप लोगों को एम्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सोल्व करने चाहिए, जो कि 26 इयर्स के पीवाईक्यूज हैं। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि अगर आप नीट 2025 का एग्जाम देखें तो वो अच्छा खासा डिफिकल्ट आया था फिजिक्स के अंदर, ठीक है। एंड एम्स का एग्जाम जो हुआ करता था ना, एम्स का डिफिकल्टी लेवल जो है ना, वो एआईपीएमटी और नीट के डिफिकल्टी लेवल से अच्छा हुआ करता था। तो मैं बोलूंगा कि आप लोगों को ये बुक करनी चाहिए एंड बहुत ही अच्छे से सोल्व करनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट स्टडी मटेरियल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि नीट 2025 में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आए थे। एंड हो सकता है कि एनटीए नीट 2026 में भी लेवल को सेम रखे। एंड आपकी प्रिपरेशन को अगर बहुत अच्छा करना है, तो आप लोगों को वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि नीट 2026 में जो एग्जाम का जो भी डिफिकल्टी लेवल आए वो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे, तो उसके लिए जो थर्ड स्टडी मटेरियल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, इससे अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे नीट 2026 वाले एग्जाम से पहले, एंड आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आपने ये वाला स्टडी मटेरियल सोल्व कर लिया तो। अब आप लोग गेस कर सकते हैं कि मैं कौन सा स्टडी मटेरियल शेयर करने वाला हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जेई मेन, पिछले 7 इयर्स के जेई मेन के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, पिछले 7 ईयर के। तो 2019 से लेके 2025 पीवाईक्यूज की फिजिक्स की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। एंड मैं बोलूंगा कि आपको हर एक शिफ्ट के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सोल्व करने चाहिए। एंड अगर आपको कोई पीवाईक्यू डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको जेई मेन के पीवाईक्यू सोल्व करना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि एनटीए जो है ना, वो जेई मेन का एग्जाम करवाता है। एंड एनटीए ही किसका एग्जाम करवाता है? नीट का एग्जाम करवाता है। तो एनटीए जेई मेन लेवल के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकता है, जिस हिसाब से उसने नीट 2025 में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो अगर आप जेई मेन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी फिजिक्स को लेके, हर एक चैप्टर को लेके। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे टोटल 143 शिफ्ट जो है वो आप लोगों को उसके पीवाईक्यूज यहां पे मिल जाएंगे। एंड जेई मेन पीवाईक्यू बुक जो है उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में बहुत आसानी रहे। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इतना करिए, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करिए। तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे 3 स्टडी मटेरियल शेयर किए हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। पहला हो गया नीट पीवाईक्यूज, सेकेंड हो गया एम्स पीवाईक्यूज, एंड थर्ड हो गया जेई मेन पीवाईक्यूज।
2019 से लेके 2025 तक, बस 7 ईयर के बहुत करने हैं आपको, बस 7 ईयर के करने हैं आपको, क्योंकि 7 ईयर में बहुत सारी शिफ्ट हुई है एंड 143 शिफ्ट है, तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2500 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड अगर आप इतना सोल्व कर लेते हैं फिजिक्स के अंदर 2026 वाले एग्जाम से पहले, तो आपको किसी भी और मटेरियल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कौन सी बुक लगाएं कौन सी बुक ना लगाएं, इसकी टेंशन छोड़ो। बस आप लोग इतना स्टडी मटेरियल आना, ये जो यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये जो पीवाईक्यूज है ना ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं या नहीं होते, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिए कि हाँ हमें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, जहां पे मैं अच्छे से एनालाइज करके आप लोगों को बताऊंगा कि देखो फिजिक्स में पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। एंड इसलिए आप लोगों को नीट की प्रिपरेशन में फिजिक्स के पीवाईक्यूज करने चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा कि पीवाईक्यूज को अंडरएस्टिमेट ना करें, पीवाईक्यूज को आसान समझ के या इनको ऐसे ही समझ के अच्छी अच्छी बुक्स के बहकावे में आके वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। पीवाईक्यूज सोल्व करो एंड जितना मैंने यहां पे बताया सारे पीवाईक्यू सोल्व करो, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं अगेन आप लोगों को बोलूंगा कि प्लीज सोल्व ऑल पीवाईक्यूज।